सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुनीता धारीवाल है। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक सोशल एजुकेटर हूँ और मैं एक सोशल मोटिवेटर भी हूँ। मुझे इस क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 30 साल होने को आए हैं और मैं अपने जीवन की यात्रा से बहुत खुश हूँ। मुझे एक बहुत संतोष मिलता है कि मैंने जो जीवन में करना चाहा मैं वो कर पाई। जिस भी क्षेत्र में मैं काम करना चाहती थी, जिस भी उद्देश्य के लिए मैं काम करना चाहती थी, उसके लिए मैंने प्रयास किए हैं और उसमें मुझे बहुत सहयोग भी मिला है और मुझे सफलताएं भी मिली है। मेरा ज्यादातर काम जागरूकता फैलाने का ही रहा है, जिसके लिए मैंने बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं और सक्सेसफुल इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं। हर इवेंट के बाद लोग आकर के मुझसे मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं और 10 सवालों में से शायद 6 सवाल ये होते हैं कि मैम एनजीओ क्या होती है, हम कैसे बनाएं, हमारा भी मन करता है, हम एनजीओ चलाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं एनजीओ खोलना चाहते हैं। आज मैं अपना पहला वीडियो लेकर आई हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी 3 सवाल। 1, एनजीओ क्या होता है। 2, एनजीओ कैसे बनता है। 3, एनजीओ कितने प्रकार का होता है। तो आज हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल कि एनजीओ क्या होता है। जब हम एनजीओ इसको पढ़ो जरा तो आपको पता चलेगा एन फिर जी फिर ओ, इसकी फुल फॉर्म बनेगी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में बोलेंगे गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी का मतलब जो सरकार का नहीं है। संगठन क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आप अपने गांव में एक जागरूक नागरिक हैं और आपने अपने गांव में एक समस्या खोज निकाली है। मान लीजिए कि आपके गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, उनके दांत बहुत पीले रहते हैं और दांत जल्दी से टूट जाते हैं। 30-40 साल की उम्र में सबके दांत निकल जाते हैं। आप महसूस करते हो कि आसपास के गांव में तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, फिर हमारे ही गांव में क्यों है। तो आपका दिमाग उसका हल ढूंढने के लिए निकलता है कि हाँ मैं पता करूं कि हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों है। आप रिसर्च करते हो, लोगों से पूछते हो, आसपास के लोगों से पूछते हो, विशेषज्ञों तक पहुंचते हो। फिर आप एक समस्या का हल आपको समझ में आता है कि हमारे तो गांव के पानी में ही दिक्कत है। पानी में जो उसके खनिज जो हमारे दांतों के लिए जरूरी होते हैं वो खनिज नदारद है या पानी हमारे गांव का दूषित है। कुएं के साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं जिससे लोग हटना नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं कि गांव में कोई और कुआं खुदाया जाए। आपने समस्या को भी खोज लिया है, आपने समस्या के समाधान को भी खोज लिया है, लेकिन समाधान को इम्प्लीमेंट करना है तो आप स्वयं जाएंगे लोगों के पास, तो लोग आपकी बात सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, तो अब आप क्या करेंगे। तो आप अपने कुछ मित्रों को समझाएंगे जो आप पर विश्वास करते हैं, या फिर अपने गांव के जो समझदार लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि ये देखो ये समस्या है, इसका ये हल है, इसको हम मिल करके कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, अपने और लोगों को कन्विंस करते हो, उनको अपने साथ जोड़ते हो। तो फिर वो लोग जब कन्विंस हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो आपका साथ देने के लिए आगे आते हैं। फिर आप देखते हैं धीरे धीरे 1 से आप 2, 2 से 3, फिर 5, फिर 10, ऐसे काफी लोग जुड़ गए। जब आप अकेले बात कर रहे थे उस बात का असर अलग था, और जब आप ग्रुप में एक समूह में लोगों के पास जाने लगे तो उस बात का असर जो है वो अलग तरीके से और ज्यादा प्रभावशाली पड़ने लग गया। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास साधनों की जरूरत होती है और ह्यूमन रिसोर्स और मानव संसाधन की, मानव की भी जरूरत होती है, इंसानों की भी हमें जरूरत होती है। जब बहुत से लोग एक खास निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं उसको संगठन कहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने जब लोगों को समझाया और जोड़ा तो वो आपका संगठन बन गया। अब वो संगठन काम करना चाहता है, संगठन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो संगठन क्या करेगा, संगठन मिल करके और जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे मदद लेगा, आसपास के गांव से मदद लेगा, सरकार से मदद लेगा और संस्थाओं से मदद लेगा। तो उसके लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने एक प्रावधान किया है कि इन संस्थाओं को, इन संगठनों को वैधानिक मतलब लीगल वैधानिक मान्यता दी जाए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। वो मैं आपको फिर बताऊंगी। तो मैं आपको एक अगले सवाल का जवाब देती हूँ कि एनजीओ कितने प्रकार की होती है। एनजीओ 3 प्रकार की होती है। एक होती है कल्याणकारी संगठन।
कल्याणकारी संगठन जो वेलफेयर का काम करते हैं, मान लीजिए आप अपाहिजों के लिए काम कर रहे हो, जो बेहाल है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो शारीरिक रूप से लाचार हैं, मानसिक रूप से लाचार लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके साथ जब आप काम करते हो, उनको मदद करने का काम करते हो, तो वो कल्याणकारी कार्य होता है कि आप उनके कल्याण की बात करें, आप उनको वेलफेयर कर रहे हो। और दूसरी प्रकार के संगठन होते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड, मतलब विकासवादी। विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास अपने आप में बहुत बड़ी अवधारणा है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगी, लेकिन शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको कि डेवलपमेंट का मतलब है विकास, और विकास में बहुत सारी चीजें निहित हैं, जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक विकास, और फिर हम बात करें तो इसमें व्यक्ति के मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास की भी हम बात करते हैं। तो भौतिक विकास से जुड़ी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो डेवलपमेंट के काम करती हैं। और एक तीसरा स्वरूप होता है वो कल्याणकारी प्लस भौतिक विकास प्लस विकास। तो वो कल्याणकारी काम भी करती हैं और विकास का काम भी करती हैं। तो ज्यादातर हमारे देश में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो तीसरी प्रकृति के होते हैं कि वो कल्याणकारी काम भी करते हैं और साथ ही में वो विकास का काम भी करते हैं। अब जब व्यक्ति विकास की बात करेंगे तो उसमें यह है कि मान लीजिए एक व्यक्ति मानसिक रूप से बिल्कुल लाचार है, आप वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो अपने आप से उठना बैठना भी उसके लिए संभव नहीं है, तो फिर आप उसको शेल्टर देते हो, आप उसको आश्रय देते हो, आप उसकी मदद करते हो, वो कल्याण है, टोटल कल्याण। फिर उसके बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अक्षम है लेकिन उसमें क्षमता पैदा की जा सकती है, वो व्यक्ति का विकास होता है कि हमने उसको, बेशक वो अपाहिज है लेकिन हमने उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया, या फिर हमने उसको कंप्यूटर सिखा दिया, या हमने कोई ऐसा उसको ऐसा स्किल सिखा दिया जिससे वो काम करके अपने लिए रोजगार पैदा कर सकता है, तो वो व्यक्ति का विकास होता है। विकास की अवधारणा में ये बात है कि उसको सक्षम बनाना, जिसकी वजह से वो अपना इतना, किसी एक व्यक्ति को इतना सक्षम बनाना जिसमें कि उसको फिर हमारी कल्याणकारी कार्यक्रमों की शायद जरूरत ही ना पड़े। तो इस तरीके से 3 तरह से एनजीओस होती हैं। आज के लिए तो इतना ही। मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी कि एनजीओ कौन कौन से एक्ट में भारत में रजिस्टर होती है और कहाँ रजिस्टर की जाती है। 3 प्रकार से हमारी एनजीओस रजिस्टर होती है। 3 प्रकार के एक्ट्स हैं, ट्रस्ट एक्ट में आता है, सोसाइटी एक्ट में है और कंपनी एक्ट में। इसके बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम आएगी और ये और लोगों के भी काम आ सकती है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आपके मन में प्रश्न है और जिनका जवाब आप मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे जरूर सवाल पूछिए। मैं ईमानदारी से सभी सवालों के जवाब दूंगी और आपको जितना मेरे अनुभव अनुसार संभव होगा, मैं सही राय और सच्ची राय देने की प्रयास करूंगी।